हे एवरीबॉडी, मैं हूं क्रोसिस्ट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं विद्या केमी के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में भी आज हम कवर करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को। ठीक है, तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम सेम है, विद्या केमी के नाम से है। ठीक है, आपको यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है मैं इसके आपको फ़ायदे बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या मिलेगा। डेली के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, डेली करंट अफेयर्स। और भैया ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, मैथ्स, साइंस, जीके, इंग्लिश। ठीक है, यू जस्ट नेम इट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में डेली। ठीक है, डेली सुबह मिल रहा है आपको ये सारा, और न्यूज़ भी मिल रही है। एंड इन द मंथ एंड आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यार चैनल को, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये सब कुछ फ्री है। इन सेशंस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं विद्या केमी के नाम से ही। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कुछ सर्च नहीं करना है, जस्ट लिंक पे क्लिक करना है और आप लोग सीधा पहुंचोगे वहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज हिमालयन रिवर सिस्टम की। तो इसमें मैं आप लोगों को एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से लेके चलूँगा, धीरे धीरे सब कुछ याद कराता हुआ, ऑरिजिन से लेके ट्रिब्यूटरीज से लेके और ड्रेनेज, पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम आज ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तीनों रिवर सिस्टम मैं आज ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ओके। बस आप लोग ना अपना एड्रेस साथ में लेके बैठना है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ड्रेनेज सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है गाइस? ड्रेनेज सिस्टम, दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो है आपका ड्रेनेज सिस्टम और एक है आपका ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है आपका ड्रेनेज पैटर्न। मतलब क्या है इनका? ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब होता है भैया? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि द ओरिजिन ऑफ रिवर्स या द ओरिजिन ऑफ स्ट्रीम किसी एक जगह से और फिर टाइम के साथ उसका डेवलपमेंट होना, उसे बोल देते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या है? ड्रेनेज पैटर्न है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड चैनल, किसी एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल से पानी का निकलना। ठीक है, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कह देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ छोटी छोटी सी आपको स्ट्रीम्स दिख रही हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी आपको यहाँ पे स्ट्रीम्स दिख रही है ना, और ये बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स में जाके मिल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ड्रेनेज पैटर्न है। और जो आपको यहाँ दिख रहा है इस साइड, ये क्या है भैया? ये ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन भी है और समय के साथ उस जगह का डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, उस स्ट्रीम का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड चैनल। ठीक है, थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड चैनल। एंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है भैया? ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रीम। ओके, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने तरीके का है। जो इंडियन क्लासिफिकेशन है ड्रेनेज सिस्टम का, वो वहाँ पे दो मेजर रिवर सिस्टम है। एक बोला जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरे को बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, अब ये हिमालयन और पेनिनसुलर अलग अलग क्यों है भैया? जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं वो नदियाँ किस में आ जाती हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम में। और जो पेनिनसुला का पार्ट है नदियाँ, ठीक है, वो आ जाती हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। अब यहाँ बात होती है तीसरे की। तीसरे में कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, तो उनकी भी बात करेंगे हम। ओके, तो पहले बात करते हैं आज हम अपने हिमालयन रिवर सिस्टम की। अब इसमें हिमालयन रिवर सिस्टम में कुछ नदियाँ हैं, वो है ये है हमारा पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम। द इंडस, द गंगा रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये हैं हमारे यहाँ के तीन हिमालयन रिवर सिस्टम के तीन मेन रिवर सिस्टम। ठीक है, द इंडस की बात करते हैं तो द इंडस में कौन कौन सी नदियाँ हैं? खुद इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
ठीक है, ये नदियाँ हैं। उसके बाद में गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो गंगा, यमुना, शारदा, घग्गर, गंडक, कोसी, चंबल, बेटवा, सोन और महानंदा, ये क्या है भैया, ये है हमारी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक है, ये किसका हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। तो एक एक रिवर सिस्टम को उठा के और उसे पढ़ते हुए चलते हैं, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम किससे, द इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर सिस्टम। अब भैया इंडस रिवर सिस्टम जो है, इसका जो ओरिजिन है, इंडस रिवर, सिंधु नदी जिसे कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है, सिंधु नदी जिसे बोला जाता है हिंदी में, इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है, ये इंडिया में नहीं है। ये इंडिया में नहीं है। ये कहाँ पे है, कैलाश माउंटेन रेंज में, कैलाश माउंटेन रेंज में एक लेक पड़ती है जिसका क्या नाम है, मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक के वेस्ट से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये यहाँ से निकल के फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ चलती है और इंडिया के लद्दाख और झांसकर डिस्ट्रिक्ट के बीच में से निकल के जाती है। ठीक है, और सिर्फ इंडिया में एक ही डिस्ट्रिक्ट से बह के जाती है जिसका नाम है लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिर्फ ये लेह डिस्ट्रिक्ट से पास करते हुए जाती है और उसके बाद फिर आपकी आके पाकिस्तान में जाके ये कराची के ईस्टवर्ड जाके ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी यहाँ पे है, माउंटेन रेंजेस में। ठीक है, यहाँ पे है, फिर इधर से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हैं, फिर इधर से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हैं। तो इन्हें सभी को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झांसकर और पंजनाद। अब झांसकर और पंजनाद जो हैं, ये दो छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं वो है आपके लिए 5, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। बात करते हैं झेलम की। तो झेलम का जो ओरिजिन है, झेलम का ओरिजिन कहाँ से है, झेलम का ओरिजिन कहाँ से है, झेलम का ओरिजिन है शेषनाग लेक के पास एक जगह पड़ती है वेरीनाग। ठीक है, तो यहाँ से झेलम नदी का ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से झेलम नदी का ओरिजिन है। एंड झेलम नदी जो है फेमस किसके लिए है, झेलम नदी फेमस है मीन डियर्स बनाने के लिए, ऐसे सांप की तरह चलने के लिए। और इसी की वजह से ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है जिसका नाम क्या है, वुलार लेक। कश्मीर में वुलार लेक का निर्माण करती है झेलम नदी। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं चेनाब की। चेनाब नदी जो है भैया, चेनाब नदी, चेनाब, ये जो है केलोंग में 2 स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं। केलोंग कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। एक आपकी चंद्रा और दूसरी आपकी भागा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के केलोंग में ये दोनों स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं और क्या बना रही हैं, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा का निर्माण कर रही हैं ये। ओके, और यही नदी जब आके जम्मू कश्मीर में पहुंच जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है चेनाब। ठीक है, इसका नाम पड़ जाता है चेनाब। और ये जो चेनाब नदी है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर। अब गाइस देखिए, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। सहायक नदी मतलब कि जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, देखिए जैसे ये छोटी स्ट्रीम थी, ये भी छोटी स्ट्रीम थी, मिलके क्या हुई, बड़ी स्ट्रीम बन गई ना। ठीक है, जैसे गंगा है, गंगा में बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, है ना। तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है पानी की, ये किसी बड़ी स्ट्रीम में आके मिल जाएं, उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, है ना। ओके, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी रावी। तो रावी का जो ओरिजिन है, ये कहाँ से है, ये हमारे कुल्लू माउंटेन्स में, रोहतांग जगह पड़ती है। ठीक है, कुल्लू माउंटेन्स में रोहतांग पास के बराबर में ही, पास में ही एक जगह है जहाँ से इसका रावी रिवर,
ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन कहाँ से है इसका? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नियर रोहतांग पास, नियर रोहतांग पास, ठीक है, नियर रोहतांग पास। नेक्स्ट आती है हमारी ब्यास। और भैया ये जो है ना, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, चेनाब में जाके मिल जाती है ये, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आ जाती है हमारी ब्यास, ब्यास। तो ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है कहाँ से भैया? ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ब्यास कुंड से है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारी कौन सी, कौन सी होगी हमारी? झेलम हो गई, चेनाब हो गई है, रावी, ब्यास हो गई है, बचती है हमारी लास्ट सतलुज। सतलुज थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दो कारण है। एक तो ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर मतलब ऐसी नदियाँ जो कि हिमालयाज को काट के तब भारत में एंटर कर रही हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। मतलब ये जो नदियाँ हैं ना भैया, ये नदियाँ कॉलिजन के पहले से बह रही हैं ये नदियाँ, ठीक है। जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट का जब कॉलिजन हुआ था, उससे पहले से इनका फ्लो है, ठीक है, उससे पहले से इनका फ्लो है। तो तभी ये नदियाँ क्या कर रही हैं? हिमालयाज को काट के आ रही हैं, है ना, हिमालयाज को काट के आ रही हैं। तो इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन भी कहाँ से है भैया? तिब्बत से, नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। इसका भी यहाँ पे है रोकस लेक, ठीक है, रोकस लेक से है इसका, है ना, रोकस लेक। ये जो मानसरोवर के पास एक लेक पड़ती है, रोकस लेक, ठीक है, वहाँ से है इसका ओरिजिन, रोकस लेक। अब ये जो नदी है भारत में एंटर करने से पहले इंडस नदी के पैरेलल भी फ्लो करती है, ठीक है, इंडस नदी के पैरेलल भी फ्लो करती है और जाके चेनाब में मिल जाती है। ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो आप लोग अब समझ रहे होंगे ना कि चेनाब कितनी इंपॉर्टेंट नदी है। सारी नदियाँ चेनाब में आके मिल रही हैं और चेनाब ही ऐसी इकलौती नदी है जो डायरेक्ट जाके इंडस नदी में मिलती है, ठीक है। बाकी सारी नदियाँ हैं, कोई सतलुज में मिल रही है, कोई चेनाब में मिल रही है, लेकिन चेनाब एक इकलौती ऐसी नदी है जो डायरेक्ट जाके आपके इंडस नदी में मिल रही है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब देख लेते हैं कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे श्योक, नूब्रा, हुंजा, गिलगित, ठीक है, स्वात, कुन्नूर, काबुल और खुर्रम। ये जो नदियां हैं, ये नदियां आपके सुलेमान माउंटेन रेंजेस से आ रही हैं और जो इसमें आके इंडस रिवर में आके मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी इंडस रिवर है, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि ये जो है नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, नेशनल रिवर है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी किन दो देशों के बीच में हुई थी, ठीक है, 1960 में, और इसमें बोला क्या गया था? इसमें क्या बोला गया था इंडस वाटर ट्रीटी में? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, एक बच्चे का मुझे कमेंट चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी किसकी? द गंगा रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। तो भैया जो गंगा रिवर सिस्टम है, जो गंगा नदी का उद्गम है, ओरिजिन है, ये कहाँ से हो रहा है? गंगा रिवर कहाँ से निकल रही है बताओ? हाँ जी, कहाँ से निकल रही है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे एक जगह पड़ती है गौमुख, है ना, गौमुख जगह पड़ती है यहाँ पे एक, ओके। और यहीं पे गौमुख में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से यहाँ पे एक ग्लेशियर है जहाँ से इसका ओरिजिन है, जहाँ से इसका उद्गम है। अब ये गंगा रिवर के नाम से नहीं निकलती है यहाँ से किस नाम से निकलती है? यहाँ से किस नाम से निकलती है? अलकनंदा या भागीरथी? हाँ जी, अलकनंदा या भागीरथी, बिल्कुल सही, भागीरथी के नाम से निकलती है यहाँ से, ठीक है, भागीरथी के नाम से यहाँ से निकलती है। अब ये रिवर है, ये जो नदी है, ठीक है, ये जो नदी है यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, धौली गंगा जो है, ठीक है, धौली रिवर
धौली रिवर जोशीमठ पे आके मिलती है एक स्ट्रीम से, जोशीमठ पे आके मिल रही है एक स्ट्रीम से, और उसके बाद अलकनंदा का निर्माण हो रहा है, अलकनंदा बन रही है। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ रही है, ठीक है, अलकनंदा आगे बढ़ रही है और कर्णप्रयाग पे मिल रही है ये पिंडार से, पिंडार रिवर से, ठीक है। कहाँ पे मिल रही है? कर्णप्रयाग पे, ठीक है। ऐसे ही आगे चल रहे हैं, तो ऐसे ही जब हम आगे चल रहे हैं तो मंदाकिनी से मिल रही है। मंदाकिनी से कहाँ पे मिल रही है ये? हाँ जी, मंदाकिनी से कहाँ पे मिल रही है ये? आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे है आगे आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। जहाँ पे अलकनंदा किससे मिल रही है? ऊपर से आ रही है कौन सी? मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी से मिल रही है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो इधर से आ रही है आपकी भागीरथी, ठीक है, जो देवप्रयाग पे अलकनंदा से मिलके तब गंगा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, तब गंगा का फॉर्मेशन करती है। तो गंगा नदी का जो फॉर्मेशन है, नाम है, वो देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिल जाती हैं आके, ठीक है। तो अब देखिए छोटी छोटी स्ट्रीम थी ना, ये स्ट्रीम थी छोटी, ये स्ट्रीम थी, तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्होंने गंगा को बनने में मदद करी है ना, इन्होंने गंगा को बनने में मदद करी है। चलिए, तो अब देख लेते हैं गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी कौन कौन सी हैं, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं कौन कौन सी है। यहाँ है गंगा, यमुना, शारदा, घग्गर, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन और महानंदा। गंगा नदी ऐसी इकलौती नदी है इंडिया की जिसकी दोनों, इट हैज़ बोथ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। पेनिनसुलर, ये इकलौती ऐसी नदी है जिसकी दोनों हिमालयन भी और पेनिनसुला की नदियां भी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए गंगा, यमुना खुद यमुनोत्री से निकल रही है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो ये भी क्या है भैया? ये आपकी गंगा है, ये आपकी यमुना है, ये उत्तरकाशी से ही निकल रही है, ये भी उत्तरकाशी से निकल रही है। ग्लेशियर अलग अलग है, ये गंगोत्री है, ये यमुनोत्री है, और प्रयागराज इलाहाबाद में आके संगम में मिल जाती है, ठीक है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना, ठीक है। लगभग 800 किलोमीटर इसके पैरेलल फ्लो करती है, तो इम्पॉर्टेंट रिवर है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिवर है। देखिए ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, ये है आपका यमुना रिवर सिस्टम। तो यमुना में यहाँ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन और यहाँ अमरकंटक से सीधा मिलती है यहाँ पे सोन रिवर, ठीक है, सोन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये सब क्या है? पेनिनसुलर रिवर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है ये किसकी है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। लेकिन काउंट किस में होंगी? गंगा रिवर सिस्टम में, क्योंकि लास्ट में जाके तो गंगा में ही मिल रही है ना, ठीक है, गंगा में। और ये है आपकी सोन नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो पेनिनसुलर इंडिया की है। पेनिनसुला इंडिया से गंगा की अगर कोई सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तो वो कौन सी है? सोन नदी है, ठीक है। यहीं से आगे चलते हुए गंगा नदी दो हिस्सों में बट जाती है। कलकत्ता में इसे बोलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली नदी जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी उसे बोलते हैं जो कि मेन स्ट्रीम से अलग हो रही है, ठीक है, मेन स्ट्रीम से अलग हो रही है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी उसे बोलते हैं जो मेन स्ट्रीम में आके जुड़ रही है, ठीक है, ओके। और यहाँ से आगे फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा, ठीक है, पद्मा नाम पड़ जाता है। और फिर वहाँ से जमुना आ रही है, मतलब इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। जमुना और पद्मा मिलके क्या बनाते हैं? मेघना बनाते हैं, और जाके फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाते हैं, ठीक है, ओके।
तो जो हमारी गंगा रिवर है ये किस किस स्टेट से जा रही है? यूपी। किस किस स्टेट से जा रही है? यूके, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन चारों राज्यों से होके जाती है हमारी गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं अपना ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो गाइज जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा रिवर सिस्टम नहीं है, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है एशिया का? आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। चाइना में है, इतनी हिंट दे दी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ एशिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा। मतलब जितने भी रिवर सिस्टम है उनमें से बड़ा वाला जो रिवर सिस्टम है, जितने भी बड़े वाले रिवर सिस्टम में उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो ओरिजिन है, ये कहाँ से है? ये भैया आपके मानसरोवर के ईस्ट साइड से, मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से। और ये ऐसे साउथ तिब्बत में ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए, साउथ तिब्बत में ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए ये फिर नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और नामचा बरवा में डीप गॉर्ज बनाते हुए, गहरी खाई बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तिब्बत में इस नदी का नाम है सांगपो। सांगपो मतलब प्योरीफायर, प्योरीफायर। ठीक है, सांगपो मतलब प्योरीफायर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा माउंटेन से, नामचा बरवा माउंटेन जो है यहाँ से ये डीप गॉर्ज बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है। और तब सुबनसिरी और लोहित ये दो नदियाँ आपस में मिलती हैं और तब ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती हैं। सुबनसिरी और लोहित मिलके ब्रह्मपुत्रा का निर्माण कर रही है। अब जो ये नदी आगे फ्लो करेगी, ये नदी फ्लो करेगी आपकी ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ठीक है, तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश एंड तिस्ता। ठीक है, और ये फिर मेघालय को पार करते हुए ये फिर क्या करती है? बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है यहाँ से, एंड देन इसका नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में। देखो इस नदी के नाम देखो, तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं? तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज अब देखो पहला तिब्बत में इसको क्या बोला जा रहा है? तिब्बत में बोला जा रहा है सांगपो। ठीक है, इंडिया में इसे क्या बोला जा रहा है? इंडिया में इसे बोला जा रहा है क्या भैया? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे क्या बोला जा रहा है? बांग्लादेश में इसे बोला जा रहा है, बांग्लादेश में इसे बोला जा रहा है जमुना। गाइज इस बात का ध्यान रखना, हमारे पास जो है वो यमुना है दिल्ली में, जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज करते हैं लोग बाग कि जमुना, यमुना को जमुना पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलर है बट नाम अलग अलग है। ठीक है, हमारी यमुना है वो जमुना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे पद्मा आ रही है बांग्लादेश में। पद्मा क्या है? पद्मा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ठीक है, गंगा की, गंगा जाके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऊपर से आ रही है आपकी जमुना। ठीक है, अब ये जमुना और पद्मा बन के बनाती है मेघना। ठीक है, मेघना बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं कहाँ पे? नियर सागर आइलैंड, नियर सागर आइलैंड के पास जाके गिर जाती हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा अगर कोई बना रहा है तो वो यही दोनों नदियां बना रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही बना रही हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा। तो दीज टू रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा इन द वर्ल्ड, इसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा। ओके, अब ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी क्या कर रही है? ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा फॉर्म्स क्या?
ब्रह्मपुत्रा के ऊपर क्या है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन क्या है? आइलैंड है। क्या नाम है जिसका? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है दुनिया का, उसका नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और गाइज इस आइलैंड का अब क्या है? अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि यहाँ से इरोजन हो रहा है ड्यू टू वाटर फ्लो। ठीक है, वाटर फ्लो की वजह से उस आइलैंड का इरोजन हो रहा है, तो खतरे में हो सकता है आने वाले सालों में, समय में वो पूरा बह जाए या डूब जाए। ठीक है, ओके। सो आई होप मैंने आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के था। टिल देन, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।